Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video I'm going to explain a very easy topic of English and very interesting topic, that is parts of speech. So according to me, before starting any topic, before understanding any topic, the first question in our mind that should be that what is it, ये टॉपिक है क्या, इसमें है क्या. सो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है. सो पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ कैटेगरी इनटू विच वर्ड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस. सो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें शब्दों को, सेंटेंसेस को नहीं, शब्दों को, सिर्फ वर्ड्स को क्लासीफाई यानी कि डिवाइड करा जाता है कि कौन क्या काम करता है, किसका क्या काम है, कौन सा वर्ड क्या बताता है, उस बेसिस पे उनको डिवाइड करा जाता है. जैसे कि एक कंपनी में होता है कि एक कंपनी में कौन क्या काम कर रहा है, उसमें जैसे कि एक एम्प्लॉय है तो उसकी क्या जॉब है, एक सीईओ है, तो उन सब पोस्ट को इस बेसिस पे डिवाइड करा जाता है कि वो क्या काम कर रहे हैं. उनकी सैलरी भी उसी बेसिस पे डिवाइड होती है. एंड एक हम स्कूल का एग्जांपल ले सकते हैं. स्कूल में स्टूडेंट होते हैं, टीचर होते हैं, प्रिंसिपल होता है और उसके ऊपर भी कई पोस्ट होती है. सो वो पोस्ट किस बेसिस पे क्लासिफाई करी जाती है, वो इस बेसिस पे कि स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट स्कूल को मैनेज प्रिंसिपल करता है और मैनेजमेंट करती है. सो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी ऐसा ही है. पार्ट्स ऑफ स्पीच है यानी कि कोई भी एक सेंटेंस हमने बना दिया, लेकिन उसमें कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है, उनको किस कैटेगरी में डालना है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है. यानी कि जो कैटेगरीज है जिनमें वर्ड्स डिवाइड करे हुए हैं उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8. सो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 8 है. नाउन, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. So ये सब है क्या, इनको डिवाइड करा गया है वर्ड्स को इनके अंदर कि नाउन में क्या आएगा, प्रोनाउन में क्या, वर्ब में क्या और इन सब में क्या, वो किसी बेसिस पे, यानी कि हर एक कैटेगरी का कोई कॉमन फंक्शन होगा. सो सबसे पहला टॉपिक नाउन. नाउन क्या होते हैं? सिंपली हम नाउन से समझते हैं नेमिंग वर्ड्स. नाउन आर नेमिंग वर्ड्स, यानी कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग और अ एनिमल, और मीन्स ऑल द नेम्स इन द वर्ल्ड आर इन द कैटेगरी ऑफ नाउन. मीन्स कोई भी नाम हो, आपका नाम, किसी भी चीज़ का नाम, एनीथिंग, किसी का भी नाम क्या होता है, वो होता है नाउन. दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका नाम नहीं है, क्योंकि जिसका नाम हमें नहीं पता उसको भी हमें कोई ना कोई पर्टिकुलर वर्ड से उसको बुलाते हैं. जैसे कि हमें किसी लड़के का नाम नहीं पता तो हे यू, बॉय, गर्ल, उनके नाम हमें नहीं पता तो हम बॉय, गर्ल, मैम, सर ये वर्ड यूज़ करते हैं बिकॉज दीज आर कॉमन. नेक्स्ट आता है हमारा प्रोनाउन. पहले हम नाउन का एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे कि राम इज ईटिंग फूड. सो इसमें नाउन क्या होगा? नाउन मैंने आपको बताया नेम होता है. सो इसमें नेम ये है राम. सो राम क्या है? राम इज नाउन. राम एक नाम है. अगर इस पर राम की जगह सीता होता, गीता होता, बुक होता, टेबल, बेंच, पेन, फैन, कबर्ड, चेयर, बेडशीट, पेंसिल, बॉक्स, कुछ भी होता, वो सभी नाउन है. दूसरा आता है प्रोनाउन. सो व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन मीन्स इसमें एक नाउन वर्ड आ रहा है. इट मीन्स ये नाउन से थोड़ा बहुत रिलेट करता है. ये बिल्कुल नाउन की तरह ही होता है. बस इसमें क्या डिफरेंस है, जब हमें ये नहीं पता कि उसका नाम क्या है तो हम कई बार यू, आई, हम खुद को बताते हैं. हम ये तो नहीं बोलते यशवी नेम इज़ यशवी, हम ये नहीं बोलते प्रिया नेम इज़ प्रिया,
हम बोलते हैं माई नेम इज़ प्रिया, मीन्स उसमें हमने माई यूज़ करा। आई एम प्रिया, मैं प्रिया हूँ, आई एम प्रिया। आई एम राम, उसमें हम आई यूज़ कर रहे हैं। यू आर ए गर्ल, तुम एक लड़की हो, यू मीन्स ही, शी, इट, ही इज़ अ गर्ल, सॉरी ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, इट इज़ अ बुक। ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे प्रोनाउन। मीन्स नाउन की जगह जब जैसे हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, माई सेल्फ लिख रहे हैं, हम बार बार अपना नाम रिपीट ना करके उसमें हम लिख दे आई, सो कोई चेंज नहीं होगा। आई मीन्स मैं, सो हम अपनी ही बात कर रहे हैं। मीन्स जब हमें बार बार नाउन रिपीट नहीं करना होता या फिर नाउन की जगह पर हम कोई और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो जो वर्ड होता है वो होता है प्रोनाउन। जैसे कि इस सेकंड सेंटेंस में है ही, ये ही है हमारा प्रोनाउन। हम यहाँ पर अगर ये लिखे, ही होता है मैस्कुलाइन जेंडर के लिए, सो हम यहाँ पे लिखे मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा, सॉरी नॉट मिस्टर शर्मा, राम। हम यहाँ पे अगर राम भी लिखते हैं तो राम इज़ गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, सो ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। अब हम ही इज़ गोइंग टू स्कूल बोल रहे हैं, हम राम को पॉइंट आउट करते हैं, हमने पर उसका नाम नहीं लिया, कोई फ़र्क हुआ नहीं हुआ, बस हमने क्या करा, राम के नाम की जगह पर हमने ही यूज़ करा। सो प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड एट अ प्लेस ऑफ नाउन। नेक्स्ट हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। व्हाट इज वर्ब? एनी एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, एनी एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि कोई काम हो रहा है या फिर हमारी स्टेट, बॉडी की कोई फिजिकल स्टेट, उसको हम क्या कह सकते हैं, वर्ब। मीन्स जो भी हम काम करते हैं, काम करना वैसा नहीं सिर्फ हम होमवर्क करते हैं तो वही काम है, काम ऐसा भी हो सकता है कि हम सो रहे हैं तो स्लीपिंग इज ऑल्सो अ वर्क। हम नहा रहे हैं, बाथिंग, वो भी एक काम है। हम हंस रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ भी है, वो सब काम है। मीन्स जिसमें हमारी थोड़ी भी एनर्जी कंज्यूम हो, वो सब काम है, चाहे उसमें एनर्जी रिस्टोर हो। जैसे कि राम इज ईटिंग फूड, राम क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। सो खाना खाना भी तो एक काम होता है ना, आप उसमें एनर्जी लेते हो उससे, सो उसके लिए भी आपको वर्क करना पड़ेगा। सो ईटिंग इज अ वर्ब। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू टेल समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। मीन्स एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। मीन्स हमें ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनकी बुराई बताते हैं, उनकी अच्छाई बताते हैं, यानी कि ये हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं। दे मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इस थर्ड सेंटेंस में देखते हैं, राज इज़ वेरी हैंडसम। इसमें हमें एडजेक्टिव है, इसमें हमारा हैंडसम। वाई? हैंडसम है, राज कैसा है, राज इज़ वेरी हैंडसम, राज बहुत सुंदर है। सो हैंडसम इसमें हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, बिकॉज इसमें हमें हैंडसम यानी कि राज कैसा है, हैंडसम है। हमें राज क्या है हमारा, नाउन। राज क्या है, नाउन। इसमें हमें हैंडसम ये वर्ड एडजेक्टिव हमें नाउन यानी कि राज की विशेषता बता रहा है, यानी कि विशेषण। एडजेक्टिव इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। एंड नेक्स्ट ये राज क्या है, नाउन। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब। वर्ड्स दैट मॉडिफाइज वर्ब एंड एडजेक्टिव, यानी कि एडवर्ब ऐसे वर्ड हैं जो एडजेक्टिव और वर्ब दोनों को मॉडिफाई करते हैं। मीन्स ये वर्ब के बारे में हमें कुछ बताते हैं और एडजेक्टिव के बारे में हमें कुछ बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी सेंटेंस में दिखते हैं, राज इज़ वेरी हैंडसम। राज कैसा है, बहुत सुंदर है। यानी
अगर हम ये लिखे राज इज हैंडसम, वो हैंडसम है, वो सुंदर है, और हमने इसमें वेरी ऐड कर दिया, वेरी हमें क्या बता रहा है, वो हैंडसम तो है लेकिन कितना, बहुत हैंडसम है। सो इसमें हमारा वेरी क्या है, एडवर्ब है, इट इज एडवर्ब। और इस नेक्स्ट सेंटेंस में प्रिया रन्स वेरी स्लोली, प्रिया बहुत ही बहुत ही धीरे भागती हैं। यहाँ पे रन्स एक वर्ब है, रन्स इज अ वर्ब, और इस वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब। एडवर्ब ये एडवर्ब, स्लोली एडवर्ब, ये एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर रही हैं, यानी कि ये हमें वर्ब की विशेषता बता रही हैं। और वेरी भी एक एडवर्ब है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रीपोजिशन। सो व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स that are used to, means they tell the relation between noun and pronoun with other parts of speech, means ये noun और pronoun का रिश्ता बताते हैं, यानी कि उनका रिलेशन बताते हैं जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके साथ, कि जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके साथ नाउन और प्रोनाउन का क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है। जैसे कि इस सेकंड सेंटेंस में ही इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे टू क्या है, यहाँ पे टू प्रीपोजिशन है, टू इज प्रीपोजिशन। बिकॉज टू इज टेलिंग, ही हमारा क्या है, प्रोनाउन है, और ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसे कि इज गोइंग स्कूल, ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इनके साथ ही का रिश्ता, यानी कि ही का रिलेशन कौन बता रहा है, प्रीपोजिशन। सो प्रीपोजिशन भी हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा कंजक्शन। सो कंजक्शन वर्ड से हम कंजॉइन, ये कंजॉइन वर्ड से थोड़ा मॉडिफाई होके बनाए कंजक्शन। सो कंजक्शन आर द वर्ड्स which are used to add two words, two sentences, two phrases or two clauses, means ये दो phrases, clauses, sentences या words को join करते हैं। For example, I have two goldfish and a cat, इसमें I have two goldfish और a cat, ये दोनों अलग है बिल्कुल, इनको join करने का काम कौन कर रहा है, end कर रहा है। So ये क्या है, कंजक्शन। और इस वाले सेंटेंस में ही डिड एज आई सेड, उसने वैसा ही करा जैसा मैंने कहा। सो ही डिड और आई सेड बिल्कुल अलग सेंटेंसेस है, इनको ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है, एज। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, interjection. So interjections are the short sentences or short words, short sentences or phrases which are used to express a sudden emotion or feeling. Means जब हम शॉक हो जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, वो जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में होता है। सो वो शॉर्ट वर्ड्स सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं हमारे आश्चर्य को दिखाने के लिए, वो शॉर्ट वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे उप्स आई थ्रू द बैग, उप्स यानी कि हम जैसे शॉक जो जाते हैं, मैंने तो बैग फेंक दिया, मतलब मुझे पता नहीं था कोई वो बैग फेंकना था, बट मैंने फेंक दिया। सो उप्स आई थ्रू द बैग। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का साइन होता ही है एक्सक्लेमेशन मार्क। सो उप्स क्या है, इंटरजेक्शन। नेक्स्ट है हे, लिसन। सो हे क्या है इसमें, हे सुनो, अचानक से बोला ना हमने हे रुको सुनो, तो इसमें हे क्या है, इंटरजेक्शन। सो मैंने ये वीडियो, इन माई दिस वीडियो आई टोल्ड यू द
basic points of all parts of speech and what is parts of speech. My next video will be about noun. That will be on my other channel, that is Connect to English. So please subscribe my this channel and the other channel also, and support me guys. If you like this video, then like it and tell me in comment section which part of speech do you think is most easy. So bye and thank you once again.